टाटा का एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है एथिकल म्यूचुअल फंड। ये शरिया कंप्लायंट है और हराम चीजों में ये इन्वेस्ट नहीं करता। नाउ शरिया प्रोहिबिट्स रिबा मतलब इंटरेस्ट और स्पेकुलेशन। ये अल्कोहल, गैम्बलिंग, पोर्क ऐसे बाकी हराम चीजों में भी इन्वेस्ट नहीं करता। इंडिया में ऐसे कई मुस्लिम्स हैं जिन्हें पैसा तो बढ़ाना है पर हलाल तरीके से, तो वो ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। आज टाटा के इस फंड का AUM करीब 4000 करोड़ है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट थीमेटिक फंड्स। और ये सिर्फ टाटा का नहीं है, मार्केट में और भी शरिया कंप्लायंट फंड्स और ETF अवेलेबल है जो सेम ही स्क्रीनिंग मॉडल अप्लाई करते हैं, जिसमें निपॉन का निफ्टी 50 शरिया बीज है, क्वांटम एथिकल फंड है और ऐसे कई सारे हैं। मतलब पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। अब सवाल ये है, जब एक स्पेसिफिक रिलीजियस फ्रेमवर्क के लिए इतनी स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिंग पैटर्न अवेलेबल है, तो क्या इंडिया में कोई इक्विवेलेंट हिंदू या धार्मिक फ्रेमवर्क नहीं हो सकता? पर सच्चाई ये है कि ऐसा एक भी फंड एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ छोटे मोटे एथिकल या सात्विक फंड्स है, लेकिन ना उनका स्केल बड़ा है, ना उन्हें एग्रेसिवली पुश किया जाता है। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अडानी और अंबानी जो इनहेरेंटली धार्मिक नेचर के हैं, उन्होंने एक धार्मिक म्यूचुअल फंड अनाउंस करना चाहिए जो हिंदू धर्म से कंप्लायंट कंपनीज में ही इन्वेस्ट करे। तो दोस्तों, आपने TCS का नासिक कांड तो सुना ही होगा, जहाँ पे यौन शोषण और धर्मांतरण का मामला सामने आया। बहुत सारी लड़कियों को उन्होंने फंसा के और डरा धमका के ये सारी चीज़ें की थी और उस पे अभी कानूनी प्रक्रिया शुरू है। उसके बाद आपने देखा कि लेंसकार्ट का एक प्रकरण, वहाँ पे उन्होंने जो उनके नियम लगाए थे, जो भी वहाँ पे स्टाफ है उनके ऊपर, खास करके जो हिंदुओं के ऊपर कि कलावा बांधना नहीं है, बिंदी नहीं लगाना है, मंगलसूत्र नहीं पहनना है, इस तरह की जो चीज़ें थी उसके ऊपर लोगों ने बहुत सारा गुस्सा जाहिर किया। और उसके बाद अब नया एक मैंने वीडियो देखा जहाँ पे एक बहन बोल रही है कि टाटा ने अपना एक हलाल म्यूचुअल फंड निकाला है। मतलब आपने म्यूचुअल फंड में बहुत सारे प्रकार देखे होंगे, जैसे स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, लेकिन हलाल फंड आपने सुना नहीं होगा। तो क्या है पूरा मामला, ये दीदी बहन हमें एक वीडियो में बता रही कि ये मामला है क्या। उसके बाद आप देखना कि बागेश्वर सरकार जो धीरेन्द्र शास्त्री है, उन्होंने लेंसकार्ट के ऊपर भी अपनी टिप्पणी दी है। और उसके बाद एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे जो लेंसकार्ट है और जो नमिता थापर है, इन्होंने इनके कर्तृत्व की वजह से इनके शेयर मार्केट में इनकी जो शेयर है इनकी कंपनीज के किस तरह से धड़ाम से नीचे आए और हिंदुओं से पंगा लेने का क्या मतलब होता है, आप वो भी वीडियो में देख लेना। आप नए इस चैनल पर अगर नहीं होता, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेंसकार्ट की कंट्रोवर्सी के बाद ये आप हलाल शेयर मार्केट भी देख लीजिए इंडिया का। मतलब मैंने तो अभी तक सोचा था कि हलाल सिर्फ खाने पीने की आइटम्स नहीं होता है, बट आज मुझे पता चला हलाल इज ऑल्सो फॉर म्यूचुअल फंड्स। इसका सबसे बड़ा प्रोडक्ट है टाटा का टाटा एथिकल फंड, जो इंडिया में सबसे बड़ा शरिया म्यूचुअल फंड। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रोडक्ट की जरूरत क्या है, इसे अलाउ क्यों किया जा रहा है। और दूसरा, फंड्स होता है, ये रिलीजियस नीड्स कब से आ गई फंड्स में? जस्ट अ क्वेश्चन टू $multi-million कंपनीज। रिलीजन कॉर्पोरेट्स में कौन ला रहा है? आप ला रहे हो या हम ला रहे हैं? मतलब इंडिया की सबसे बड़े टेक जायंट्स और $multi-million कंपनीज को माइनॉरिटी रिलीजन पे डिपेंड करना पड़ रहा है अपने रेवेन्यू के लिए। तो पीसफुल रिलीजन पे ये जो डिपेंड कर रहे हैं, इनके डायरेक्ट लिंक्स है फोर्सफुल कन्वर्जन्स में, टेररिज्म में, रेडिकलाइजेशन में, मतलब आप जो सोच सकते हो उसमें। और आप लोग ये बोलते हैं हम इस्लामोफोबिक है। एथिकल फंड और अनएथिकल प्रैक्टिसेस ये साथ में तो नहीं जा रहे। और इन लोग को अपने क्लाइंट्स को चीख कर बताना पड़ रहा है कि टोबैको, गैम्बलिंग और अल्कोहल वाली कंपनीज में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। इजंट इट कॉमन सेंस कि इन्वेस्ट नहीं करना है? मतलब कुछ टाइम के बाद अगर फिर से फोर्सफुल कन्वर्जन के केसेस बाहर आते हैं बड़ी कंपनीज में से, मैं तो शॉक नहीं होंगी, बिकॉज द कंपनी यू एंड आई आर वर्किंग फॉर, दोस कंपनीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंडिंग ऑल ऑफ दिस। और प्लीज कोई भी ये मत बोलना कि ये सब नॉर्मल है। इट्स जस्ट अ फंड। नो, इट्स नॉट जस्ट अ फंड, इट्स अ रिलीजियस फंड मेड फॉर अ रिलीजियस कम्युनिटी, फॉर अ रिलीजियस पर्पस। ऐसे ही यूके, लंदन से लंदनिस्तान नहीं बना। तो पता है ये लोग अपने पॉलिसीज में क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर्स ऑफ एनी रिलीजन, नॉट जस्ट मुस्लिम्स, कैन इन्वेस्ट इन देयर फंड्स, इन देयर शरिया फंड्स। मुझे एक हिंदू बताओ, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट सेक्युलर हिंदूज, माइंड यू, आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदूज, जो ये शरिया म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हो। मतलब इंडिया की कंपनीज और इन्वेस्टर्स ये डिस्कस कर रहे हैं कि हलाल फंड ज्यादा प्रॉफिटेबल है या हराम फंड ज्यादा प्रॉफिटेबल है, शरिया फंड ज्यादा कंप्लायंट है या बिदात फंड ज्यादा कंप्लायंट है। भाई हमने तो कभी नहीं बोला कि हमारे रिलीजन को फंड्स में घुसाओ, यार सब समझ जाओ। पहले TCS नाशिक का केस, उसके बाद लेंसकार्ट का केस जहाँ पे एक अलावा और बिंदी अलाउ नहीं है, उसके बाद ये मेजर इंडियन कंपनीज जो इस्लामिक फंड्स प्रोवाइड कर रही है और कब से कर रही है। आपको क्या लगता है कि हमें समझ में नहीं आता एक ही रिलीजन को फेवर करने के लिए सब किया गया है? एंड देन ऑल्सो वी आर लाइक नो दिस इज नॉर्मल। ये लोग मुस्लिम कम्युनिटी को प्लीज करना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। आई एम जस्ट टेलिंग टू एवरी वन ऑफ यू, आपको कहीं भी बायसनेस दिखे या आपको दिखे कि कुछ गलत प्रैक्टिसेस या अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही है, आप प्लीज वीडियो अपलोड कर दो सोशल मीडिया पे। 10 सेकंड का तो 10 सेकंड का बोल नहीं सकते आप, 10 सेकंड का वीडियो बनाओ और अपलोड कर दो। एटलीस्ट लोगों को पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। एंड दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। हमें नहीं पता कि और क्या है जो बाहर ही नहीं आया है अभी तक। जय हिंद, जय भारत। एक कंपनी है, उसका नाम लेंसकार्ट। उसने बोला है अपनी कंपनी के वर्करों को कि हमारे यहां कोई तिलक लगा के नहीं आ सकता, मंगलसूत्र पहन के नहीं आ सकता, सिंदूर लगा के नहीं आ सकता। ठटरी के बरे नक्कटा, तू अपनी कंपनी लाहौर में खोल ले, भारत में काहे को मर रहा है? आगी के लगे तेरो कक्का को भारत है का? हाँ, हमारे तो बाप का भारत है। हाँ, जिनको
तिलक से, चंदन से, बंधन से, राम से, श्याम से, हनुमान से, बाबा बागेश्वर से दिक्कत हो, वो पतली गली लाहौर खिसक लें। हाँ, और लेंस कार्ड वालों से भी कहेंगे बेटा गड़बड़ हो गए हो तुम, अभी भी मौका है, सुधर जाओ, वरना भारत को कानून सुधार भी देता है। और यूपी में पुलिस तो वैसे ही फेमस है। हाँ, हाँ, वैसे ही फेमस है, गाड़ी पलट ही जा। हाँ। The big news that we are tracking, viewers, today is with regards to the social media backlash, which is now spilling over onto the Dalal Street. The two startup icons facing heat. The shares of Emcure Pharmaceuticals that slipped nearly 3% in their trade today after a controversy involving Namita Thapar, the whole-time director, triggering sharp online criticism over her recent Namaz health reel. And it's not just one. Lenskart, led by Piyush Bansal, another popular shark, also has seen its stock tumble by nearly 5% in intraday trade amid backlash over alleged dress code restrictions linked to religious symbols. This social media controversy has led to an impact on the stock markets of and the stocks of these two companies. Clearly, despite the clarification from Lenskart, the stock dropped by about 5% in trade today. Emcure is down by over 2% at the day's low, is what you're seeing at this point in time.